ओके डन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे मैं आपको टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर वाला भी बताऊंगा और टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और इवन नंबर वाला भी कराऊंगा, वो भी एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने देखा, अगर मेरे पास कोई नंबर है 10, तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 11। तो मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर x है, तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? x प्लस 1। आप 1 ऐड कर दोगे ना, सक्सेसिव नंबर कैसे निकालोगे? आप उसमें 1 ऐड करके, ठीक है। और उनके स्क्वायर्स का सम, इसका मतलब अगर मैं लेट करूं कि एक नंबर x है, तो अगला नंबर हो जाएगा मेरा x प्लस 1। एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है। ओके डन। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसे ओपन करोगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। 313 को इधर लेके आओ, एक्स और एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x 312। दो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 156। अब मैंने 2 कॉमन लेके ना ये 0 के पास भेज दिया है, तो डायरेक्ट आपका x प्लस एक्स माइनस ये आ गया। अब मुझे बस ये बताओ कि बहुत बढ़िया, 12 13 आपने बता दिया। याद रखो, हमेशा के लिए याद रखोगे बेटा, जब भी आपको इसका कोफिशिएंट 1 दिखे, जब भी आपको इसका कोफिशिएंट 1 दिखे, तो आपको मैंने बता रखा है कि आप हमेशा देखोगे। एक बात बताओ, ये इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, तो आपको प्लस या माइनस करके 1 लाना है। तो आप किसी दो नंबर्स को ऐड करके 1 ले आओगे क्या? वो भी नेचुरल नंबर को कभी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके ही लाओगे। ओके डन। जब आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके लाओगे और प्रोडक्ट आना चाहिए 156, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे हैवी नंबर्स भी आएंगे। एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें हैवी क्वेश्चन है, तो वो भी कराऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी ये नंबर आपको दिखेगा, बस आपको ट्रिक ये लगानी है कि किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, बताओ किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में। तो ये 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में, किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में। तो ये 12 के स्क्वायर के बीच में और 13 के स्क्वायर के बीच में। तो मैं स्प्लिट करूंगा इसे, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156। तो अगर आप इसमें से कॉमन ले लो, तो x प्लस 13 और आपने इसमें से 12 बाहर निकाला, तो आपको पता यही टर्म दोबारा उतारना होता है, x प्लस 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -12। बिल्कुल गलत आप बता रहे हो मुझे। तो x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 12 और -13, इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा हमारा 12। तो x अगर 12 है तो ये हमारा है 13, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा 144। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 169, और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो बताना कितना हो जाएगा? 300। आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैंने बता दिया। अच्छा सुनो, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं। अगर एमसीक्यू में जब भी आपको दिखेंगे, कुछ नहीं करोगे, एमसीक्यू में चेक कर लोगे कौन सा पेयर बैठ रहा है। पेयर यार स्क्वायर्स तो निकाल ही लोगे जल्दी जल्दी, छोटे छोटे नंबर से होंगे, ज्यादा नंबर नहीं होंगे। 290 दो नंबर का सम आ रहा है तो लगभग लगभग 145 होंगे, 140 160 है ना, ऐसे करके ही होंगे नंबर। तो आप कर सकते हो उसे कि 11 का स्क्वायर ही होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे बैठ रहा है। तो मैंने देखा दो ऑड नंबर है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। अगर एक मैं बोलूं, एक ऑड नंबर मैंने बोला कि एक ऑड नंबर है 15, तो अगला ऑड नंबर क्या होगा? मैंने बोला एक ऑड नंबर है 61, तो अगला ऑड नंबर। तो आप अगला ऑड नंबर कैसे निकाल रहे हो, बस ये बताओ। प्लस क्या? 2 प्लस कर रहे हो ना। तो बेटा अगर कभी भी इवन आ जाए या ऑड आ जाए, +2 का ही गैप आएगा। अगर मैं इवन का क्वेश्चन बनाता, ये ऑड इवन होता है यहाँ पे, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कोई भी इवन नंबर आपने लिया 102, तो अगला कौन सा होगा? तो आपने क्या ऐड किया? 2, तो डन। तो मैंने बताया बेटा, अगर एक नंबर x है, अगर एक नंबर x है, तो अगला नंबर क्या होगा? x प्लस 2। और मुझे क्या करना है? मुझे करना है सम। ठीक है जी, कर दिया सम, लेकिन किसका? उनके स्क्वायर्स का। ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ना आप, चीजें क्लियर हो जाएंगी। या पहले ना क्वेश्चन को रीड किया करो 2 बार, फिर उसको फ्रेम किया करो इक्वेशन। अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, बहुत आसान है।
जब तक आप एक एक क्वेश्चन पे, एक एक पैटर्न पे चार चार क्वेश्चन नहीं लगाना, फिर याद नहीं होंगे आपको। चार, ओके डन। इसमें से चार माइनस करो, एक्स और एक्स, 2x² प्लस 4x, चार माइनस करना, 286, टू कॉमन लो, x² प्लस बताओ 2x, बताओ 143, सेम है, कुछ नहीं है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई भी किसके बीच में है, 11 और 13 के बीच में है। ये नंबर किसके बीच में बढ़ रहे हैं, अभी किसका खेल चल रहा है, ऑड नंबर का। मुझे जोड़ के घटा के दो लाना है ना, तो दो कैसे आएगा, मतलब दो लगातार नंबर होंगे, मुझे पता ही है कौन से हो सकते हैं दो लगातार नंबर। ये किसके बीच में बढ़ रहा है, 11 13, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 13x, यहाँ पे 11x, 143। एक्स कॉमन लिया, मतलब यहाँ के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कराने का आपको, क्योंकि आपको आती हैं चीजें। हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी दो वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 11 और -30। इसको आप नेगलेक्ट कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका कितना, 11। और एक नंबर 11 है और दूसरा नंबर आपका क्या होगा, 13। तो 11 का स्क्वायर बताएगा कोई मुझे, 13 का 169, और ऐड करके जो हमें दे रखा है 290, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, इवन नंबर होगा तब भी दो का गैप होगा, तब भी आप यही पैटर्न चलाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यादा तेज तो नहीं बढ़ा, जल्दी जल्दी। ठीक है डन। ओके बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप पता है क्या है, बच्चे घबरा जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन है चैप्टर 4 में से कराया मैंने, उतारा है, इसमें पैटर्न लगेगा, फॉर्मूला मैं बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ाऊंगा मीन में, वो उसके लेक्चर मैंने अलग बना रखा है। और अगर आप नहीं कर पाओगे दोनों से, तो आप ये कर सकते हो बड़े आसान से एपी के फॉर्मूले से। तीन चैप्टर में से किसी से भी कंसेप्ट अगर आपको आता है ना, तो क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। एक मैंने मीन का लेक्चर बना रखा है, जिसमें मैंने सम की सीरीज बताई। सम की सीरीज का मतलब यह है, अगर मैं बोलूं 1 + 2 + 3 n, तो इन नंबर्स का अगर मुझे सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n n+1/2। अगर मैं पूछूं 2 4 6 8 डॉट 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 n तक का सम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1। अगर मैं बोलूं ऑड नंबर की सीरीज है 1 3 5 7 डॉट 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 n, तो इसका फॉर्मूला होता है n²। ये मैं ऑलरेडी कराऊंगा, मतलब ध्यान से देखना, n² का मतलब क्या है, अगर शुरू के दो ऑड नंबर का सम निकालना है, कितने नंबर का, दो ऑड का, तो 4 आएगा। दो बोल रहा हूं ना, दो का स्क्वायर कितना, 4। अगर मैं बोलूं शुरू के तीन नंबर का सम निकालना है, तो तीन नंबर का तो 9 आएगा, देख लो 9 आ रहा है। अगर मैं बोलूं शुरू के चार नंबरों का सम कितना आएगा, तो चार नंबरों का सम, चार नंबर होगा तो 4 का स्क्वायर 16। तो वहां पे अप्लाई होते हैं। अभी क्या क्वेश्चन है, अभी क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, वाह, ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको, एन नेचुरल नंबर का, ये रहा, इसे उठाऊंगा। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे मैं रटवा रहा हूं तुम्हें, तो ये मैंने पूरा डेरिवेशन जो आपको दिखा रखा है, ये आप एपी में पढ़ोगे। क्या में पढ़ोगे, एपी चैप्टर में। बल्कि ये तीन फॉर्मूले याद होता है, मैंने मीन में भी याद करवाए, मैंने मीन में भी याद करवाया। तो मैं इसको तो मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वैसे नहीं तो इसका एक अलग से लेक्चर बना हुआ है प्रॉपर, तो वहां से आप देख सकते हो। तो मैंने आपको अभी बता दिया बेटा कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n+1। कितना दे रखा है, अरे इसका मतलब पता है क्या आपको, ध्यान से देखना। मेरे पास कुछ नंबर्स रहे होंगे, मेरे पास कुछ नंबर्स रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4 6 डॉट 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 n तक, और ऐड करके क्या आया, ऐड करके क्या आया, 420। मुझे बताना है कि कहाँ तक है वो नंबर 10 तक है, 20 तक है, 50 तक है, कहाँ तक है, तो यही मुझे बताना है। ध्यान से अंदर भेजो उसे, n² + n = दिस। ट्रिक पता है इसकी, अबे अभी बताइए भाई, आपको अभी बताइए, बताओ क्या आएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच क्या है, 21x - 20x
ये नंबर जो आपको पिक करना है ना, वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में, बार बार बता रहा हूं, वीडियो को 2 बार देख लेना यार। एन कॉमन लिया, एन ही है ये, एक्स लग रहा है जो, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एन प्लस 21। और देख लो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कॉमन लूं, कुछ मत करो यार, ये दोबारा लिख दो बस। तो जब ये लिखूंगा तो यहां से एन बाहर निकालूंगा, वो भी माइनस में, तो दो वैल्यू आ गई, n-20 और n+21। तो एक वैल्यू मुझे नेगलेक्ट करनी पड़ेगी, n की वैल्यू आ गई 20 और एक -21, इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा 20। मतलब शुरू के 20 नंबर अगर मैं ले लेता हूं, तो शुरू के 20 नंबर जो इवन नंबर्स होंगे उनको ऐड करके मेरा इतना ही है। शुरू के 20 नंबर्स को, इवन नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 420 आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑड क्वेश्चन में भी आएगा, इवन में भी आएगा। अब यही तो है, देखो बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में लगती है, इसीलिए बहुत बार आया है क्वेश्चन, कि मतलब सब कुछ मिक्स करके उन्होंने एक पैटर्न बना दिया है, कि हो सकता है अगर मीन वाला फॉर्मूला बच्चे ने याद कर रखा है तो भी कर लेगा, बच्चे ने एपी पढ़ रखी है तो भी कर लेगा इसको, बच्चे ने ठीक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो भी कर लेगा, और बच्चे ने अगर मेरा लेक्चर देखा तो भी कर लेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन जब एग्जाम में आया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा यार ये लीनियर प्रोग्रामिंग का है, लीनियर इक्वेशन का है, या फिर ये क्वाड्रेटिक का, नहीं पता लग पाता। मैं कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को जैसे दिया गया है वैसे ही मैं फ्रेम करूंगा। सम ऑफ टू नंबर्स, मुझे नहीं पता नंबर्स क्या है, ले लेते हैं x प्लस वाई, दो नंबर है जिनका सम क्या है 50। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अच्छा इक्वेशन 1 ये रही, और उनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या है, ये दे रखा। अब मैंने देखा यार यहां भी 2 वेरिएबल और यहां भी 2 वेरिएबल, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं y को 15 माइनस एक्स लिख दूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पे मैंने वैल्यू पिक करी और यहां पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व। अब कुछ नहीं रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, नीचे मल्टीप्लाई चलेगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा 15। अच्छा लेकिन अब देखो थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर भेजेंगे फिर उसको उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है ऊपर वाले ऊपर नंबर से कट रहे हैं तो आप कट आउट कर दो, यहाँ आएगा 5, तो मैं लिखूंगा सीधे 50। हाँ सीधे इधर भेजो, वो कैसे कट जाएगा 50, और यहाँ पे x 15 माइनस एक्स, अंदर भेजो 15x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बोला एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x। अच्छा उन दोनों को जब आप इधर लेके आओगे तो ये तो पॉजिटिव रहेंगे और ये भी पॉजिटिव रहेंगे। तो मैंने देखा यार इसको ब्रेक करते हैं, इसको जब हमने ब्रेक किया तो 10x प्लस, देखो ना मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, यहां से आपने x कॉमन लिया, x प्लस 10, गड़बड़ करी है कुछ, है ना, 15 माइनस का होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, 15 यहाँ पे माइनस का होगा, वही तो। और हाँ बोल दिया करो, गूंगे तो हो नहीं। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने लिखा भी था ऐसा कुछ, अब माइनस माइनस तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10, यहां भी मुझे एक्स माइनस 10 चाहिए, क्या करूंगा एक्स माइनस 5। अब देखो मजेदार बात पता क्या यार, दोनों वैल्यू आ गई 5 और 10। अब मुझे बताओ अगर x 5 है तो y क्या होगा, y 10 हो गया ना, और अगर x 10 है तो y क्या हो गया, बात तो वही पड़ रही है, बात तो वही पड़ रही है, कोई भी दो वैल्यू हो सकती है, समझ रहे हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से वीडियो को देखो फिर समझा करो, आराम से फिर नोट डाउन करना। ओके बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव, अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वगैरह कुछ नहीं दे रखा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू, मुझे नहीं पता क्या नंबर है भाई, दो अलग अलग नंबर है, मैंने ये लिख दिया दो, ठीक है, इसका मतलब एक इक्वेशन और दे रखी होगी, कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर,
मान लो मैंने बोल दिया y जो है वो लार्जर नंबर है मेरा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू द 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूँ कि y जो है वो x से लार्जर है। तो क्या मैं वाई स्क्वायर की जगह ये नहीं लिख सकता? हाँ, क्या लेट किया? दोनों में से एक तो लार्जर हो गई, अगर तुम इसको लार्जर नहीं करोगे तो एक तो इक्वेशन बनेगी पूरी वाई में बन जाएगी या पूरी एक्स में बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा भाई इसको? क्या हो गया? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208। अब मैं स्प्लिट नहीं करवा रहा, स्प्लिट खुद करोगे, ये सब आपको बड़े अच्छे से आता है, ठीक है? नहीं तो अच्छा सुनो, स्प्लिट नहीं हो रहा तो रामबाण तो पता है ना तुम्हें, मास्टर फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, इससे पहले डी निकाल लो, जैसे डी निकल जाएगा वैसे पता लग जाएगा। लेकिन उसमें क्या होना, डी में मैंने एक स्क्वायर ट्रिक्स की वीडियो भी बनाई हुई है, देखी है तुमने? बस तुम्हें तो पढ़ाए होंगे मैंने अच्छे से स्क्वायर ट्रिक्स, पीछे के सारे बच्चों को आते हैं, तुम एक बार देख लेना, बहुत आसान है। अभी क्या होगा ना, जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा हमें डी निकालना पड़ा, तो डी निकालते टाइम भाई हमें चाहिए था बी स्क्वायर माइनस 4। तो अब दिक्कत यही, बच्चों को बी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर कैसे निकालें, 97 आ गया, 42 आ गया, इन बड़े बड़े नंबर्स को स्क्वायर कैसे? तो यहाँ पे मैंने इनके स्क्वायर्स की एक ट्रिक डाल रखी है छोटी सी 10 मिनट की, तो आप वो सीख लो, बड़े आराम से स्क्वायर्स निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा बड़े क्वेश्चन, ठीक है? तो वो जरूर करना आप। ओके, ओके डन। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या समझना है आपको, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर पॉजिटिव नंबर। अब बच्चे पता है क्या सोचते हैं, यार एक को एक्स ले लेता हूँ, वाई ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। अब और बाकी क्या दे रखा है मैं बता नहीं रहा यार, बता दूंगा तो फिर होमवर्क क्या हो जाएगा, ठीक है? तो आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे। डन।